हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनायक पुरवार और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फेबररी मंथ का पूरा करंट अफेयर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी आइकॉन 95। फियरलेस गवर्नेंस, याद रखेंगे फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह किरण बेदी। या ऐसे याद कर सकते हैं आप कि किरण बेदी बहुत फियरलेस थी, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखेंगे किरण बेदी के द्वारा। एल आई सी के नए चेयरमैन कौन बन गए? एम आर कुमार, जो पहले भी थे बट उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2023 तक। 2023 तक एल आई सी के चेयरमैन एम आर कुमार का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किसका? एम आर कुमार का। एल आई सी के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे एम आर कुमार। भारत के भारत के 150 गांवों को उत्कृष्ट बनाने के लिए भारत के 150 गांवों को उत्कृष्ट बनाने के लिए विलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम चालू किया है। विलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम चालू किया गया है, जो कि किसके सहयोग से पूरा किया जाएगा? इसराइल के सहयोग से विलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम को पूरा किया जाएगा, और जिसमें कि 150 गांवों को कवर किया जाएगा। कितने गांवों को? 150 गांवों को। देखिए, क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है विलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो याद रखेंगे गाँव को उत्कृष्ट बनाने के लिए। शियोमारा कास्त्रो शियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है कहाँ की? तो वो हुंडरस की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, जो सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है। याद रखेंगे कहाँ की कंट्री है हुंडरस? तो सेंट्रल अमेरिका की। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर कौन बन गए? तो वह पी आर श्रीजेश, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं और हॉकी के गोलकीपर हैं। भारत में हॉकी के गोलकीपर हैं ये पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर बन गए। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला? तो याद रखेंगे पी आर श्रीजेश। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, याद रखेंगे ऐसी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हुए हैं तो वो है दिल्ली। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ खोले गए हैं? तो याद रखेंगे दिल्ली में। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जा रहा है अब इसको। चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए चीफ कौन बन गए? तो वो है GAV रेड्डी। याद रखेंगे कौन बन गए? तो वो है GAV रेड्डी, चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, GAV रेड्डी। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ खोला जा रहा है? भारत का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोला जा रहा है। कहाँ पर? जियो पार्क, याद रखेंगे जबलपुर में खोला जा रहा है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भारत का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में। सर्जियो मट्रेला इटली के नए प्रेसिडेंट बन गए। याद रखेंगे सर्जियो मट्रेला इटली के नए प्रेसिडेंट बन गए। अब मैं आपको बता दूं, पीएम और प्रेसिडेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पीएम कौन है? तो याद रखेंगे मारियो द्रागी। पीएम कौन है? मारियो द्रागी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है सर्जियो मट्रेला। प्रेसिडेंट कौन बन गए? सर्जियो मट्रेला। सेहत योजना सेहत योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं। इसमें मेडिसिन्स की होम डिलीवरी की जाएगी। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की जाएगी? तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पॉइंट करके बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा होम डिलीवरी की जाएगी मेडिसिन की। और वो उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है सेहत योजना। नीरज चोपड़ा, याद रखेंगे नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। याद रखेंगे नॉमिनेट किया गया, अभी मिला नहीं है, अभी सिर्फ नॉमिनेट किया गया है। नीरज चोपड़ा को लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से नॉमिनेट किया गया। अभी इनको मिला नहीं है, सिर्फ नॉमिनेट हुए। थल सेना के उपाध्यक्ष याद करेंगे तो वो कौन बन गए? तो मनोज पांडे कौन बन गए? थल सेना के उपाध्यक्ष बन गए। और थल सेना के अध्यक्ष कौन बन गए? तो याद रखेंगे मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर उपाध्यक्ष पूछे आपसे तो मनोज पांडे, और अगर अध्यक्ष पूछे तो मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए, दोनों में मनोज है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अध्यक्ष बोले तो मनोज मुकुंद नरवणे, और उपाध्यक्ष बोले तो मनोज पांडे। वर्ल्ड का हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखेंगे यूएई में। ये बेसिकली है क्या चीज़? हाइड्रोजन से चलने वाली बोट है। हाइड्रोजन से चलेगी जो बोट, वो कहाँ पर है? तो याद रखेंगे यूएई में। खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको दोस्तों रामसर साइट में ऐड कर दिया गया है। रामसर साइट जो कि वेटलैंड्स की जो लिस्ट होती है उसमें ऐड कर दिया गया है। तो 47 से 2 बढ़ गया है। तो अभी भारत में वेटलैंड्स की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 49। जो लिस्ट है रामसर की, रामसर लिस्ट में अभी 49 हो गई है वेटलैंड्स की। वेट मतलब टोटल वेटलैंड्स 49 हो गए अब पूरे भारत में। और याद रखेंगे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो याद रखेंगे गुजरात में। खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो गुजरात में। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो याद रखेंगे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश। पहले 47 थी, अब 2 बढ़कर 49 हो गई। इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर कौन बन गया दोस्तों, याद रखेंगे अमेरिका। इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर कौन है, अमेरिका। ट्रेड पार्टनर इन द सेंस जिसके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है 2021 में, तो वो है अमेरिका। 2020 में कौन था, तो याद रखेंगे चाइना। 2020 में कौन था, तो वो था चाइना। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है नवनीत गिल। याद रखेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है नवनीत गिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है दोस्तों, हाल ही में अपॉइंट हुई हैं, तो वो है सोनल सिंह। कौन है, सोनल सिंह। सोनल सिंह कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम, मतलब इसको भूलना नहीं है अपने को, एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सीजीए अलग है और सीएजी अलग है, सीजीए अलग है और सीएजी अलग है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए कौन है, तो याद रखेंगे सोनाली सिंह। और इस बार फिर गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया। याद रखेंगे इस बार फिर से उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। इंडिगो एयरलाइंस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए, तो वो है राहुल भाटिया। इंडिगो एयरलाइंस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए, राहुल भाटिया। राहुल भाटिया नए एमडी और सीईओ बन गए, याद रखेंगे। नए एमडी और सीईओ कौन बन गए, राहुल भाटिया। बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, याद रखेंगे दिशा पटानी। दिशा पटानी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको मिला, डेरिल मिशेल को। डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं, तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, डेरिल मिशेल। 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होगा, तो वो होगा पेरिस में। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, तो वो होगा पेरिस में। फिर उसके बाद 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस में। याद रखेंगे पेरिस में 2024 का, पेरिस में 2024 का, और लॉस एंजलिस में 2028 का। वर्ल्ड की वर्ल्ड का तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पर है, तो याद रखेंगे जयपुर में बनने जा रहा है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है, तो याद रखेंगे जयपुर में। और वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट होगा। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, जयपुर। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम याद रखेंगे कहाँ बन रहा है, तो वो है जयपुर। और अगर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो भी है जयपुर। एनसीईआरटी के न्यू डायरेक्टर कौन बन गए, याद रखेंगे दिनेश प्रसाद सालंकी। कौन बन गए, दिनेश प्रसाद सालंकी, सॉरी सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बन गए, दिनेश प्रसाद सकलानी बन गए। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स किसने टॉप किया, याद रखेंगे इंडिया ने। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया, तो याद रखेंगे इंडिया ने। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, तो याद रखेंगे अक्षय कुमार। कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो वो है उत्तराखंड के। और मैं बता दूं कि ऋषभ पंत बन गए दोस्तों। ऋषभ पंत और अक्षय कुमार बन गए उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। इंपॉर्टेंट
मोस्ट इम्पोर्टेंट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के न्यू डायरेक्टर कौन बन गए? तो बन गए उन्नी कृष्णा नायर। उन्नी कृष्णा नायर बन गए। कौन बन गए? उन्नी कृष्णा नायर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के न्यू डायरेक्टर बन गए। और इसरो के याद रखेंगे एस सोमनाथ हैं। इसरो के नए डायरेक्टर कौन बन गए? तो वो बन गए एस सोमनाथ। इसरो के कौन है? तो एस सोमनाथ। और अगर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात की जाए तो वो है उन्नी कृष्णा नायर। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 18th लेट माधवराव लीमे अवार्ड। माधवराव लीमे अवार्ड किसको मिला? तो याद रखेंगे नितिन गडकरी जी को। किसको मिला है? तो नितिन गडकरी को मिला है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है वो अच्छे सांसद को दिया जाता है, जो अच्छा सांसद होता है उसको दिया जाता है। न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कौन बन गए? तो याद रखेंगे मनोज आहूजा। न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी याद रखेंगे कौन बन गए? तो वो है मनोज आहूजा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे मनोज आहूजा। एसएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो वो है एस किशोर। देखिए एसएससी से एस याद रख लीजिए और एस से एस किशोर याद रख लीजिए, तो उससे कहीं ना कहीं आप एग्जाम में क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो एसएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए? एस किशोर। आहट अभियान। आहट अभियान दोस्तों याद रखेंगे किससे रिलेटेड है? तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है क्या? आहट अभियान। और इसको कौन चालू कर रहा है? इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो याद रखेंगे आरपीएफ ने। और ये किस लिए किया गया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए। आहट अभियान मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने चालू किया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चालू किया। इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट याद रखेंगे कहाँ खोला जा रहा है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर खोला जा रहा है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट बायोमास बेस्ड प्लांट कहाँ पर खोला जा रहा है? तो वो है खजुराहो। टेक अ ब्रेक प्रोग्राम। टेक अ ब्रेक प्रोग्राम किसने चालू किया? तो इंस्टाग्राम ने चालू किया गया। इंस्टाग्राम ने चालू किया। और किस लिए चालू किया? लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। याद रखेंगे इनकरेज करने के लिए इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक थ्रू प्रोग्राम चालू किया। इंडिया ने ड्रोन्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। याद रखेंगे अब जो है ड्रोन्स का आयात नहीं होगा इंडिया में। अटल बिहारी वाजपेयी बुक याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बुक किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी बुक लिखी है सागरिका घोष ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर अगर कोई बुक लिखी जाती है तो वैसे ही वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखेंगे सागरिका घोष। सागरिका घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी बुक लिखी है सागरिका घोष ने। इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन। इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ खोला जा रहा है? तो याद रखेंगे सूरत में। इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ खोला जा रहा है? तो वो है सूरत में। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? तो याद रखेंगे 46। इंडिया की रैंकिंग डेमोक्रेसी इंडेक्स में कितनी है? तो याद रखेंगे 46। अब देखिए बस ऐसा याद रखिए डेमोक्रेसी में इंडिया 46 रैंक में, बस खत्म। इंडिया ने टारगेट किया है कि डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। और वो कौन से सेक्टर में? तो याद रखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से 2024 तक। कब तक का टारगेट है? 2024 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्लेस कर दिया सॉरी डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। स्माइल योजना इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। स्माइल योजना क्यों चालू की गई है? ट्रांसजेंडर और जो भीख मांगने वाले हैं, जो ट्रांसजेंडर और भीख मांगने के कार्य में लगे हैं, उनके लिए कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने स्माइल योजना चालू की है। स्माइल योजना किससे रिलेटेड है? याद रखेंगे ट्रांसजेंडर और जो भीख मांगने वाले हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री ने चालू किया? तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखेंगे मनोज तिवारी। पहले अभी भी है पंकज त्रिपाठी, और एक और बन गए, तो याद रखेंगे कौन बन गए? वो है मनोज तिवारी। इंडिया रेलवे
इंडियन रेलवेज द्वारा बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी कहाँ खोली जा रही है, तो वो है दिल्ली में। बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी कहाँ पर, तो याद रखेंगे दिल्ली में खोली जा रही है। और किसके द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा। इंडियन रेलवेज ने बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी खोली है दिल्ली में। बायो सीएनजी से इंदौर के अंदर में 400 बस चलेंगी। बायो सीएनजी से इंदौर के अंदर में, याद रखेंगे कहाँ पर, इंदौर के अंदर में 400 बस चलेंगी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। याद रखेंगे दोस्तों, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखेंगे बायो सीएनजी से बस कहाँ चलाई जाएंगी, तो इंदौर में। और वो टोटल कितनी बस होंगी, 400 बस। यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल, याद रखेंगे यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री जो किसके अंडर में, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के अंडर में। तो उन्होंने वाटर टैक्सी का इनॉग्रेशन किया कहाँ पर, तो याद रखेंगे मुंबई में। वाटर टैक्सी कहाँ पर, तो मुंबई में। पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको बोला जाता है, तो हिलाल पाकिस्तान। और वो किसको दिया गया, याद रखेंगे बिल गेट्स को। पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाल पाकिस्तान किसको मिला है, तो याद रखेंगे बिल गेट्स को, क्योंकि इन्होंने पोलियो के ऊपर बहुत वित्तीय मदद की थी पाकिस्तान को। डिफेंस एक्सपो कहाँ मनाया जा रहा है इस बार, तो गांधीनगर गुजरात में। इस बार का डिफेंस एक्सपो कहाँ मनाया जा रहा है 2022 का, तो याद रखेंगे गांधीनगर गुजरात में। डिफेंस एक्सपो कहाँ मनाया जा रहा है, तो गांधीनगर गुजरात में। और 2021 में कहाँ मनाया गया था, तो याद रखेंगे लखनऊ में। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। 2021 में लखनऊ में मनाया गया, और 2022 में कहाँ मनाया गया, याद रखेंगे गांधीनगर में। कहाँ पर बनाया गया, गांधीनगर में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023, याद रखेंगे उसकी मीटिंग कहाँ आयोजित हुई, तो याद रखेंगे मुंबई में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 कहाँ पर आयोजित हुई, तो याद रखेंगे मुंबई में। सॉरी, होने वाली है 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पर होगी, तो याद रखेंगे मुंबई में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, याद रखेंगे किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का, तो याद रखेंगे रणवीर सिंह को। बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के कौन है, याद रखेंगे रणवीर सिंह। और एक्ट्रेस कौन है, कृति सेनन। और बेस्ट फिल्म किसको मिले, पुष्पा। बेस्ट फिल्म किसको मिला है, तो पुष्पा को। और अगर एक्ट्रेस पूछा जाए तो वो है कृति सेनन। और अगर बेस्ट एक्टर पूछा जाए तो रणवीर सिंह। एशिया का बिगेस्ट गोवर्धन प्लांट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ खोला जा रहा है, तो याद रखेंगे इंदौर में। मैंने अभी बताया था दोस्तों, बायो सीएनजी से इंदौर में 400 बसें चलाई जाएंगी, जो कि जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अंजी रिवर, याद रखेंगे अंजी रिवर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। अंजी रिवर कहाँ पर है, तो वो है जम्मू कश्मीर में, जिसके ऊपर रेलवे केबल स्टेट ब्रिज बना रहा है। यानी कि केबल से बना हुआ ब्रिज, केबल मतलब उसमें नीचे वो नहीं रहेगा, सीमेंट का वो नहीं रहेगा, और सिर्फ और सिर्फ ये लटका हुआ रहेगा। यानी कि सिर्फ केबल के द्वारा ही इसको सपोर्ट दिया जाएगा, सिर्फ केबल के द्वारा। और कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो अंजी रिवर में। और ये अंजी रिवर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। केबल स्टेट ब्रिज। रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर थे, इनको हरा दिया किसने, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ने। किसने हराया, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। आईडीबीआई के न्यू एमडी और सीईओ कौन बन गए, तो राकेश शर्मा। आईडीबीआई के न्यू एमडी और सीईओ बन गए राकेश शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्स धर्मा गार्जियन 2022 कहाँ पर आयोजित हुई, तो याद रखेंगे बेलगाम के कर्नाटका में आयोजित हुई। और ये किसके बीच में हुई, इंडिया और जापान के बीच में। याद रखेंगे एक्सरसाइज धर्मा किसके बीच में हुई, इंडिया और जापान के बीच में हुई। और कहाँ पर हुई, तो याद रखेंगे बेलगाम कर्नाटका में हुई। कहाँ पर हुई, बेलगाम के कर्नाटका में हुई।
टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के प्लेयर है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के प्लेयर है। LIC को 10th रैंक मिला किसमें दोस्तों? मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, यानी कि इंश्योरेंस ब्रांड में मोस्ट वैल्यूएबल के रैंक में LIC को 10th रैंक मिला है। कौन सा रैंक? तो 10th रैंक, जिसके MD और CEO हैं MR कुमार। एयर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एयर इंडिया के न्यू MD और CEO कौन बन गए? तो याद रखेंगे इल्कर आइची, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया के न्यू MD और CEO कौन बन गए? तो वो है इल्कर आइची। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बुक किसने लिखी है? हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक बुक किसने लिखी है? तो याद रखेंगे बिल गेट्स ने लिखी है। किसने लिखी है? बिल गेट्स ने लिखी है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा दोस्तों, याद रख लीजिए, छपेगा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा इंडिया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा इंडिया। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? तो याद रखेंगे संदीप बख्शी, जो कि कौन से बैंक से हैं? तो वो है ICICI बैंक। कौन से बैंक से हैं दोस्तों? याद रखेंगे ICICI बैंक। कौन? संदीप बख्शी को बैंकर्स ऑफ द ईयर मिला है। CBSE के न्यू चेयरमैन कौन होंगे? विनीत जोशी। CBSE के नए चेयरमैन कौन होंगे? विनीत जोशी। क्विट टोबैको ऐप, याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? WHO द्वारा। क्विट टोबैको ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? WHO द्वारा। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया, वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया। और याद रखेंगे सुंदरवन में जो महिलाएं हैं उनके लिए चालू किया गया। सुंदरवन की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम चालू किया गया, और ये प्रोग्राम जो था सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया डेट इज़ भारत, कोलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसने लिखी है? याद रखेंगे साईं दीपक ने। किसने लिखी है? साईं दीपक ने कौन सी बुक लिखी है? याद रखेंगे इंडिया डेट इज़ भारत। याद रखेंगे इंडिया डेट इज़ भारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखेंगे साईं दीपक के द्वारा। चंद्रयान मिशन कब तक लॉन्च हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे अगस्त 2022 तक चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे मिशन गंगा क्यों लॉन्च किया गया? मिशन गंगा किसके लिए? तो याद रखेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए मिशन गंगा लॉन्च किया गया। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी आइकॉन 95।